ओके, ठीक है। मतलब अपने आप मूव करता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगों को डाउट होता है कि हम इसको हाथ से हिला रहे हैं, ये हाथ से नहीं हिलता, ये विद्या है, पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते थे। हाँ, कि ये practical है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज भी आप लोगों को आनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में तो आपको आनी ही चाहिए, आप इस पे सोचे विचारा करें और इस चीजों को, इन चीजों को सीखने की भी कोशिश करें, ये आपकी लाइफ को बेटर और बेटर बनाएगी, आपको एक सपोर्ट करेगी दोस्त की तरीके से। ठीक है। ठीक है, रावल जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अपनी वर्कशॉप को ले जाते हैं, ये सारे टूल्स आपने देख लिए। अब बात ये आती है आपको माइंड से कैसे चलना है, मैंने ये भी बता दिया, यूनिवर्स का रूल क्या है। अब एक चीज और, कहा जाता है कि आपने जो महीने का कमाया है, महीने की इनकम है, उसमें से 10% हिस्सा यदि आपके लिए पॉसिबल है तो डोनेशन बॉक्स में इकट्ठा करें और हर साल गरीबों की सेवा करें, 10%। मगर मुझे नहीं लगता 10% हर व्यक्ति के लिए कंफर्ट रहेगा, क्योंकि दुख तकलीफ से कोई भी पैसा हम किसी को देना नहीं चाहते, 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई सिर्फ 1,000 रुपए कमा रहा है तो 100 100 रुपए कैसे किसी को दे सकता है। यदि जो दे सकता है खुशी खुशी वो बिल्कुल दे, जो नहीं दे सकता है तो ठीक है, जितना दे सकता है डोनेशन उस बॉक्स में डोनेशन डाले। एक बॉक्स बना लीजिए, उस पे लिखिए कि यूनिवर्स थैंक यू, और कई गुना रिटर्न आए, और रिटर्न कितना आता है ये सुन लीजिए, लिख लीजिए। जब कोई भी चीज आप देते हैं वो फ्रिक्वेंसी आपके शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से यूनिवर्स में जाती है, तो 8 गुना, 8 गुना लौट कर वापस आपके पास आती है। यदि आपने गाली भी दी, नीरज जी आप अपना म्यूट माइक ऑफ कर लें, आपने गाली भी दी, वो ब्रह्मांड गई, 8 गुना होके रिटर्न गाली आएगी बड़े रूप में, आपको कोई 10 गाली दे जाएगा। ये रूल्स है यूनिवर्स का। 8% रिटर्न एनर्जी, अच्छी चीज दोगे तो 8%, मनी दोगे तो 8%, खुशियां दोगे तो 8%, तो सारी चीज वापस आती हैं आपके पास, तो कितना गुना, 8 गुना। तो उस बॉक्स पे लिख लीजिए थैंक यू यूनिवर्स, 8 गुना वापस आए, थैंक यू यूनिवर्स। 8 गुना लेने के लिए आप रिसीविंग बने। यदि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो अपनी अफर्मेशन लिख सकते हैं, 8 गुना आएगा फ्यूचर में, कि मैं 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा हूँ। कहाँ से आएगी नहीं पता, अफर्मेशन बना लें। यदि 1 लाख कमाते हैं महीने में तो, अब 1,000 कमाते हैं तो स्लिप बनाइए, मैं 8,000 रुपए मंथली इनकम कमा रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन कब, जब आप अपना एक हिस्सा गरीबों के लिए हर महीने का अलग रखेंगे, 2%, 4%, 5%, जितना आपके लिए कंफर्ट है, 10 रखेंगे तो बेटर, नहीं तो फिर 5%, 4%, 3% भी आप रख सकते हैं, और इकट्ठा करके कुछ अच्छे कामों में आप उसको लगाइए। ये तब होगा जब आप दोगे तब रिटर्न आएगा, दोगे नहीं तो नहीं आएगा। सीखने में पैसा खर्च नहीं करोगे, कहाँ से रिटर्न आएगा। मैंने तो कितना सीखा, कितना पैसा दिया, नहीं होता था स्टार्टिंग में, क्योंकि जॉब में कम मिलती थी, जब मैं कच्ची थी जॉब में नहीं मिलता था, 5,000 मिलता था। तो सीखना है तो कुछ पैसा अलग रखती थी, मुझे सीखना है तो वो पैसे से मैं सीखी, तो आज मैं उस चीज से कमा रही हूँ, अर्निंग कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और अभी भी सीखती रहती हूँ, मेरा स्टॉप कभी नहीं होगा बुढ़ापे तक। मैं नई नई चीजें सीखूंगी और नई नई चीजें बताऊंगी और सिखाऊंगी लोगों को। तो मनी क्या है, नदी, मूवमेंट। मैंने पिछली वर्कशॉप में थोड़ा सा रुक गए, सड़ गया पानी, और मूवमेंट होता रहेगा तो ग्रोथ होती रहेगी। तो मैं सीखती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, पैसे खर्च करती हूँ, तभी तो पैसा आता है। आज मैंने हीलिंग पे इतनी चीजें नहीं सीखी होती तो कल मेरे पास 16 17 फैमिली कैसे आती कार्मिक हीलिंग के लिए, आप बताइए। यदि मैं सोचती कि पैसा मैं खुद जोड़ के रख लूं अपने पास तो मुझसे 1 लाख रुपए छूटा, लेकिन वो 1 लाख रुपए मैंने सीखने में किया 3 4 सालों में, वो मुझे आज कितना प्रॉफिट दे रहा है, आपके सामने ही ये चीज है। सबको म्यूट कर, है कि नहीं। ठीक है, मनी की एनर्जी चाहते हो तो देनी पड़ेगी, दोगे तभी आएगी, खुशियां दोगे तभी आएगी, ये हर जगह है, सिर्फ मनी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हेल्प चाहिए दो, यूनिवर्स आपको हेल्पिंग वाले लोग लाके देगा। जॉब चाहिए तो किसी की हेल्प कर दो, जॉब में अच्छी जॉब्स आपकी लाइफ में आएगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखो डोनेशन के लिए, थोड़ा पैसा अलग रखो नई नई चीजें सीखने के लिए।
आपको इंटरेस्ट नहीं है, हीलर नहीं बनना, तो खुद के लिए सीखो भाई, क्योंकि आपका ब्रेन सीखना चाहता है और जितना आप सीखोगे आपकी एनर्जी मूव करेगी। और पैसे की कंजूसी नहीं करो, जो जितना कंजूस होता है उतना पैसा कम होता है, क्योंकि मैं बहुत पहले काफी कंजूस थी और मेरे को लगता था क्यों पैसा वेस्ट करना। जब मैंने मनी वर्कशॉप सीखी, रेकी सीखी, माइंड पावर की चीजें सीखी, ब्रह्मांड के नियम सीखे, तो मुझे लगा ये चीज गलत है। यदि हम जितनी छोटी मानसिकता रखेंगे, ओपन माइंडेड नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, मनी की एनर्जी मूव नहीं करेगी। और जैसे ही मैंने अपने हाथ को खोला, चीजों को जो मुझे चाहिए, चाहे वो मॉल की वो पसंद आए तो मैंने लेना मतलब शुरू किया, और चीजों को थोड़ा सा फ्री रखा कि मुझे जो चीज अच्छी लगी तो मन नहीं मारी, मैंने चीज ली, मतलब अपने बजट के अंदर ही किया, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भी खर्च किया। जैसे ही मैं फ्री हुई, मैंने ओपन किया अपने आप को सीखने के लिए, चीजों को करने, तो धीरे 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 आज मैं इस कंडीशन में हूँ और यहाँ से ग्रोथ ही हो रही है। बैक नहीं जाऊंगी, ऊपर चाहे जितना चली जाऊं। तो ये साइंस है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा वो आज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, मुझे पता है 8 गुना रिटर्न आएगा। इतनी चीजों में से यदि कोई भी चीज आपको बेनिफिट दे जाएगी तो मुझे 8 गुना बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा उद्देश्य है देने का। मुझे नियम पता है तो मैं देती रहती हूँ। पेड भी तो वो मेरी एनर्जी है, मेरा टाइम है, उसकी मैं एनर्जी लेती हूँ, क्योंकि कर्मा नहीं बांधना किसी के साथ। लेकिन यूनिवर्स को भी तो कुछ देना है, आप लोगों को भी तो कुछ देना है, तो उसके लिए ये कभी कभी वर्कशॉप होती रहेंगी। इसको समझिए, नियम को मानेंगे, इस कान से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी। अच्छा हीलर बनना है तो मेरे से जितना सपोर्ट होगा आप मुझे से सीखिए और आगे बढ़िए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। और जो बंदा 21 दिन का फर्स्ट लेवल अच्छे से कर लेगा, उसको बहुत ही कम फीस में मैं सेकेंड लेवल की रेकी सिखाकर उसको हीलर बना दूंगी। आप लोगों की क्लाइंट को हीलिंग दीजिए, हीलिंग लाइए, हम मिलके करेंगे। आपसे नहीं होगा तो मैं पीछे खड़ी हुई हूँ आपको आगे करने, मैं हीलिंग करूंगी साथ में, आप भी करिए। सेकेंड लेवल के बाद आप दूसरों को हीलिंग देने लगो, छोटा छोटा सा ग्रुप बना के लोगों को समझाने लगो, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, हीलिंग के बारे में बताओ, यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी और मेरे से जितना सपोर्ट होगा मैं करूंगी। तो सेकेंड लेवल के लिए फर्स्ट लेवल कंप्लीट करो अच्छे से, फिर सेकेंड लेवल में एंट्री लो, तो हम उसको सीखकर दूसरों की हीलिंग शुरू करें। ये मैंने आज आपको ऑफर दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मनी का फ्लो कैसे है, आपने सुना है घर के नल में से यदि बूंद बूंद पानी टपक रहा है तो पूर्वज क्या कहते थे, दादी नानी, क्या, बंद करो ये पानी, पानी टपकेगा तो खर्चा आएगा, मनी जाएगी। क्यों? पानी क्या है? फ्लो। पानी क्या है? एनर्जी, फ्लो। फ्लो यानी मनी, मनी की एनर्जी, तो वो फ्लो करती है, आप रोक नहीं सकते। जो भी कंजूस लोग हैं वो वहीं खड़े रहेंगे, और जो बड़े बड़े टाटा बिरला हैं या बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उन्होंने अपना लाखों करोड़ों रुपए किसी उसमें अपने ड्रीम में या अपना जो भी प्रोजेक्ट था उसमें लगाया। कुछ लोग कंगाल भी हो गए, कुछ लोग बाद में ऊपर भी चले गए, तो उन्होंने रिस्क उठाई ना, उन्होंने पहले अपना अमाउंट लगाया ना। एक बार फैल होंगे, दोबारा होंगे, तिबारा थोड़ी ना होंगे। तो चीजों को आप रोक नहीं सकते, और खासकर मनी एनर्जी, लक्ष्मी माँ को चंचल माना जाता है बहुत ज्यादा, वो यहाँ से वहां से वहां जाती हैं। आपको देना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, ये 100% है। तो आप इस एनर्जी को रोक नहीं सकते, इसलिए कंजूसपना छोड़ दीजिए। ऑटो वाला आपसे बोलता है 5-10 रुपए मेरे हुए, तो आप 10 की जगह 11 दो। मैं कोई भी वर्कशॉप करती हूँ, यदि कोई बोलता कि मैडम 500 मेरी फीस है, तो मैं उनको 501 रुपए करूंगी। ऐसा नहीं है कि 499, तो लोग 499 ही देते हैं, मैं नहीं देती, मैं 501 देती हूँ। वो बहुत चीजों में, कोई ने बोला 10 रुपए, तो मैं बार्गेनिंग नहीं करती। ठीक है, 10 रुपए है, ले लो। 5 रुपए रिटर्न कोई करता है तो मैं कभी ये रहने दो, आप ही रख लो। मैं बहुत जगह ऐसा करती हूँ कि मुझे सिखाया गया है मनी की वर्कशॉप में कि आपको बार्गेनिंग नहीं करनी। इसके पीछे का साइंस ये है कि वो बंदा आपसे खुश होगा। क्या वो बोलेगा, यार कोई 1 रुपए नहीं छोड़ता, मैडम ने तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, चिक चिक नहीं करती, जब भी मैं जाऊंगी मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देगा, यार मैडम बहुत अच्छी है, लगता बहुत इनकम है। आज कल की बात बताऊं, अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, समर वेकेशन था, बट बैड लक कि हमारी छुट्टियां कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे चुनाव है जनपद पंचायत के। तो मेरी छुट्टी कल से कैंसिल, कल से मैं बिजी होने वाली हूँ, मेरा स्कूल फिर से शुरू हो रहा है। बट क्योंकि चूंकि मैं फ्री थी तो मैंने ना बहुत सारी बुक्स और कुछ कार्ड्स और कुछ चीजें, कैंडल्स वगैरह हीलिंग से ऑर्डर की। तो मैंने जब ऑर्डर की तो लगातार 8-10 चीजें ऑर्डर की, क्योंकि मैं एक लगातार बैठी तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे 1 महीने 15 दिन का समय, तो मुझे ये लगेगा, ये ऐसा कर करके इकट्ठा मैंने ऑर्डर किया। तो उसको ये लगा कि मैडम बहुत ऑर्डर करती हैं, इनकी इनकम अच्छी होगी, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है जितना उसने सोच लिया। किसने? अमेजोन के कोरियर वाला जो लेकर आता, वो करता रहता है, यहाँ देता है, तो मुझे पहचानने लगा। अब उसने मुझसे क्या बोला कि मैडम प्लीज आप
होम डिलीवरी के लिए, मतलब पैसा अमाउंट वहाँ ना दें ऑनलाइन, आपको मैं घर में दे के जाऊँगा कोरियर, तो आप मुझे पेमेंट करिएगा। मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं उसी से बोलूँगा जिससे मैं थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसकी कंडीशन अच्छी है। अब उसको क्या लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, इतना सामान बुला रही हूँ, रेगुलर एक के बाद रोज़ पार्सल देने आ रहा, तो उसके दिमाग में इमेज क्या बनी, यार इनकी इनकम अच्छी है, इनसे पैसे माँगूँगा तो ये मना नहीं करेगी। और मैंने की भी नहीं, 1000 रुपए उसने मेरे से माँगे, मैंने उसको दे दिए और उसने बोला मैं 10 तारीख को दे दूँगा। यदि आप डिलीवरी मतलब कोई चीज़ ऑर्डर करती हैं तो उसका पे ना करें, जब होम डिलीवरी में मैं आऊँगा तो आप मुझे मत देना पैसे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने 2 चीज़ ऑर्डर करी, होम डिलीवरी पे करी, वो पैसा मैनेज हो जाएगा, तो ईज़ी है ना। लेकिन उसके दिमाग में मेरी क्या इमेज हुई, वो मुझे क्या एनर्जी बेच रहा है कि मैडम के पास पैसा अच्छा है इसलिए शायद ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती हैं और मैंने इनसे माँगे तो इन्होंने दे दिए, और कोई होता तो मना कर देगा। वो एनर्जी चाहिए मुझे। हालाँकि उस कंडीशन पे अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पहुँचाने वाले वही लोग हैं, सब्जी वाले, ऑटो वाले, शॉप वाले, कोरियर वाले, जो दिन प्रतिदिन मुझसे टकराते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम टिप नहीं देते, कोई वर्कर हमको अच्छा रिस्पॉन्स करता है, हमारी बात को सुनता है, आप टिप नहीं देते, क्यों दूं? मैंने जितना खाया उतना दे दिया, क्यों दूं मैं उसको? 50 रुपए 100 रुपए यदि आप दे देंगे, अगली बार जाओगे तो बोलेगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, वो तो इतना कंजूस है, ये तो मुझे टिप दे के गया, है ना। और कोई गरीब भी आता है तो 5 रुपए 2 रुपए कोई मायने नहीं रखते, 10 रुपए दो ना, 20 रुपए दो ना, फिर देखो वो कैसी एनर्जी आपको देता है। ये मैं बता रही हूँ 100% गारंटी के साथ, क्योंकि ये चीजें मैंने फॉलो की हैं। कुछ ना हो, चलो रिटर्न नहीं भी आता, हम 1% मान लें, यदि वो आपकी तारीफ कर रहे, आपके बारे में अच्छा सोचे, तो आपको पता है कि आपके ऑरा की एनर्जी बढ़ती है, तो अपने आप को खुश रखने, हेल्दी रखने, यदि हम थोड़ा सा पे छोटा मोटा यहाँ वहाँ करते हैं तो क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग गुटखा खाने में, ड्रिंक में, स्मोकिंग में कितना पैसा खर्च करते हैं, कोई कोई 15-15 गुटखा खा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं डेली, कितना पैसा वेस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी कितनी बर्बाद हो रही है। यदि किसी के पास ऐसी चीजें हैं तो उस पैसे को रोकिए और इस डायरेक्शन में लगाइए, फिर देखिए कि आपका पैसा कितना बरकत करता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, किसी से बार्गेनिंग नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना, जिसकी जितनी एनर्जी है। आपके घर दिन भर कोई इंसान काम करता है मकान बनाने में या कोई भी काम, दिन भर 5-6 घंटे, आप उसको 100 रुपए पकड़ा रहे हो, वो दुखी होगा। आप बोलेंगे भाई अभी नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत इतना ही तो किया तुमने। सोच लो आपने 100 रुपए दिए, आपके 1000 जाएंगे, क्यों? उसकी आत्मा दुखी, उसने 5 घंटे काम किया, तो आप सोचो वो जो मांग रहा है 5 घंटे लायक यदि पैसा है तो उसको दो। यदि वो जरूरत से ज्यादा मांगता है, उसकी एनर्जी उतनी नहीं लगी है, तो आप कम कर सकते हो। लेकिन यदि उसने 5 घंटे आपका बहुत अच्छा काम किया है, 5 घंटे का जो पैसा मांग रहा है डिजर्व करता है, तो आप 1 रुपए भी ना छोड़े उसको। वो 20 रुपए, मतलब जो भी मांग रहा है 300 रुपए आप दे दें और 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे दें, वो खुश होके जाएगा और आपको मिल जाएगी पॉजिटिव एनर्जी मनी की। वो लोग बड़े बनाते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे हजारों की वर्कशॉप में पता पड़ा और मैंने आपको फ्री दे दी। क्यों? आप आगे बढ़ोगे, आप कुछ अच्छा बोलोगे मेरे लिए, आपको फायदा होगा, तो यूनिवर्स मुझे एनर्जी देगा और मेरे को मेरी ग्रोथ 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। और इसके बाद यदि आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, तो कैंडल्स को कैसे जलाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, और नियम क्या है ब्रह्मांड के पैसों को लेके, साइकोलॉजी में और कौन कौन सी टेक्निक्स है, एनएलपी की टेक्निक्स कौन सी है। कि आप चाहोगे कि मैं बोलूं 10,000 रुपए मंथली इनकम हो गई, आपका ब्रेन बोलेगा लॉजिकल, अरे तू 2,000 कमा रहा है, 10 कहाँ से कमाएगा, 2 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, कहाँ से क्लाइंट आएंगे, कहाँ से स्टूडेंट आएंगे, वो आपको परेशान कर देगा, आपकी एनर्जी डाउन। लेकिन यदि आप प्रॉपर सीख लेते हो, तो आप सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना, आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना, फीलिंग से। जब तक आप इसको नहीं सीख लोगे, आप कोई लाइफ में अट्रैक्शन नहीं कर सकते, जब तक सबकॉन्शियस आपका सपोर्ट ना कर दे, प्लस आपका इमेजिनेशन अच्छा ना हो जाए। ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो तभी सीखोगे ना जो आप रेगुलर क्लास में आओगे, प्रैक्टिस करोगे, पूरे साइंस को सीखोगे। अभी तो मैंने मेन मेन चीजें आपको बताई हैं, और डीप में जाने के लिए वर्कशॉप में हिस्सा लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस को बदलना पड़ेगा, हैबिट को बदलनी पड़ेगी। आपकी जो बचपन की इमेजिनेशन की सोच है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पापा काम करते थे, मैं कैसे अमीर बन जाऊंगा, ये वो दुनिया भर की चीजें उसके ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसको हटा के नई प्रोग्रामिंग जब तक आप नहीं करेंगे, लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। हैबिट बदलनी होगी, प्रोग्रामिंग बदलनी होगी, जो फुटप्रिंट पड़े हुए हैं, जो पाथवे बना है न्यूरो
न्यूरो पाथवे बना हुआ है, सोच सोच के उसको हटा के नई सोच को डेवलप जब तक आप नहीं करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्शन, चीजें लाइफ में नहीं आएंगी। यदि आप अकेले कर सकते हो तो बहुत अच्छा, बिल्कुल करिए, इतने नॉलेज के साथ प्रैक्टिस शुरू करिए। और नहीं कर सकते अकेले तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं जब भी इस वर्कशॉप को लेकर आऊंगी आपको सबसे पहले जोड़ूंगी, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हो। ये ग्रुप नहीं है, ये एक फैमिली है। तो सबसे पहले ऑफर, सबसे पहली प्रॉब्लम की चीजें मैं आपको ही बताऊंगी। तो आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। आपको चीजें करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, चीजों में आगे बढ़ना है, तो जो जो मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बट पहले आप इंटरेस्ट लें। आपका इंटरेस्ट आएगा तो मेरा आएगा, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आना, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे मुझे आने वाला इंटरेस्ट है नहीं। और मेरा इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपका जुनून आगे बढ़ने का किसी भी चीज को लेके, और अच्छे से सुनने का, समझने का, मैंने जो प्रैक्टिस बोली उसको करने का, जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे उस व्यक्ति के साथ मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगी। तो ग्रुप में एक दूसरे का सपोर्ट करिए, अप्रिशिएट जरूर करिए, रोज तारीफ जरूर करिए, उससे आपका पॉजिटिव ऑरा होता है। जो भी चीज अच्छी लगती है उसको ग्रुप में लिख कर भेजिए। लिखने से एनर्जी क्रिएट होती है, शब्दों से एनर्जी क्रिएट होती है। जो आप बोल देते हो वो कभी खत्म नहीं होती, मल्टीप्लाई होके आती है। तो आज से देख लो आप क्या बोलते हो, बोलने से भी और सोचने से भी। दिन भर का लिखो अपने कागज पे, मैंने क्या सोचा, कितना गलत सोचा, कितना अच्छा सोचा, कितना पॉजिटिव सोचा, कितना नेगेटिव सोचा। आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाले हो। दो अच्छे शब्द सोचे आपने तो दो एनर्जी 8 गुना आएंगी, और 10 नेगेटिव सोच लिया तो वो 10 सेंटेंस की 8 गुना नेगेटिविटी आएगी। तो पॉजिटिविटी इतनी अट्रैक्ट कर ली, नेगेटिविटी इतनी कर ली, और आप बोलोगे गुड लक नहीं आ रहा। पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, नेगेटिविटी को धीरे धीरे कम करो, तब पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में दिखेगी। और अफर्मेशन जरूर बोलो, दिन में जितनी बार बोल सकते हो। मेरा अफर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस में फीड है दो। एक 708, जब भी मनी को छूती हूँ 708 मेरे मुंह से निकलने लगा है। प्लस जब भी पानी को टच करती हूँ, मेरा अफर्मेशन है कि जब भी मैं पानी के संपर्क में आती हूँ मेरे पास चारों दिशाओं से प्योर पैसा आता है, प्योर शुद्ध पैसा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला था अफर्मेशन कि पानी के संपर्क में आते ही या छूते ही मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आता है। तो मैंने देखा कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे कॉल किए या वीडियो कॉल के इसके यूट्यूब के माध्यम से आए जिन्होंने गलत पैसा मुझे ऑफर किया। मैंने कहा ये चीज कैसे आई? तो मैंने देखा कि मेरे अफर्मेशन में गलती है। मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मुझे प्योर पैसा चाहिए, शुद्ध पैसा चाहिए। तो गलत लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो गलत पैसा ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, कितनी पावर है आपके शब्दों में, देखो आप। फिर मैंने चेंज किया कि जब भी मैं पानी के संपर्क में आती हूँ मेरे पास चारों दिशाओं से शुद्ध पैसा आता है, मीन्स प्योर एनर्जी। और हीलिंग से मुझे प्योर एनर्जी वाला पैसा मिल रहा है, गलत पैसा नहीं मिल रहा है। गलत लोगों की गलत तरीके से कोई पैसे का वो नहीं बोल रहा है कि आप इस तरीके से ले लो या ये कर दो वो कर दो। नहीं, अब मेरे पास हीलिंग से एनर्जी आ रही है पैसे की, तो ये प्योर एनर्जी है। देखो एक शब्द से बदलाव आते हैं, कि प्रैक्टिकल मैंने खुद किया। तो बहुत सोच समझ के शब्दों को बोलें। और आपको जिस भी चीज के साथ मनी की एनर्जी जोड़नी है, कि आपके पास क्रिस्टल है, ब्रासलेट है, चाबी है, कोई भी आपको जो दिल से कनेक्टेड है उसको हाथ में रखो। जब भी मैं इसके संपर्क में आता हूँ, इसको छूता हूँ या इसको देखता हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से प्योर मनी आ रही है। ये आप भी बोल सकते हैं, या मेरे पास पैसा आ रहा है, या मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है। जब भी मैं इस क्रिस्टल्स को देखती हूँ, या कोई भी चीज, आप अपना घड़ी या कुछ भी बना लो, जब भी मैं इसको देखती हूँ या इसको टच करती हूँ, मेरे पास वो वाली जॉब जो मुझे चाहिए उस कंपनी में मुझे मिल चुकी है, या मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। पर्टिकुलर नाम नहीं देना, तो बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। तो जॉब के ऑफर आसपास कहीं ना कोई आपको दे देगा। इस तरीके से हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके शब्द कभी खत्म नहीं होते, जो बोलोगे वो लाइफ में आएगा। ये पावर आपके अंदर है, सबके अंदर है। बट विश्वास, प्रैक्टिस प्लस सबकॉन्शियस का बिलीव और रिपीटेशन, तभी ये चीजें होती है। एक दो बार से या 1 महीने 2 महीने से नहीं, लगातार करते जाओ। क्या लगता है पैसा थोड़ी लग रहा है। अच्छा है कि एक नेगेटिव विचार की जगह आप जब पैसे की मांग करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहते हो। अच्छा ही है आपका कि आपकी उथल पुथल दिमाग में होने से अच्छा, किसी के बारे में सोचने से अच्छा, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और लगातार बोलो। तो इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो, दिन भर पॉजिटिव रहो। जो चीज चाहिए वो मिल चुकी है, आप यही बोलते रहें। और पर्टिकुलर एक चीज की मांग करें, 10 मांगे नहीं, सिर्फ एक पे फोकस। 2 महीने लग जाए, 6 महीने, साल भर, सिर्फ एक पे फोकस।
और कुछ भी होता है अच्छा, उसको आके जरूर मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। आपके अनुभव बहुत जरूरी होते हैं मेरे लिए सुनना। कार्मिक हीलिंग जिनकी भी हुई है, उन्होंने अनुभव नहीं लिखे हैं तो वो लिखें, जिसने सेल्फ की है वो भी लिखें, जिसने पेड की है वर्कशॉप में आए हैं वो भी लिखें, रेकी के अनुभव भी लिखें। एंजल्स के नंबर आपको दिखेंगे जिन्होंने रेकी सीख ली है। कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्शन बनेगा, नई नई चीजें लाइफ में होंगी। कार्मिक हीलिंग के बाद खत्म नहीं हुआ ये सिलसिला, आगे आपको चेंजेस समझ में आएंगे, कुछ ऐसी चीजें लाइफ में आएगी, उन सब पे फोकस बनाओ, देखो लाइफ में क्या होता है, सब नीचे आके लिखो, ये आप लोगों का काम है। और जो मैंने कल हीलिंग की है उसका वीडियो यूट्यूब पे जब डलेगा तो आप लोग का काम है उसके नीचे अपने अनुभव को लिखना, आपको कैसा लगा ये लिखना, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि इन चीजों से फायदा होता है। ये मन घड़न या जबरदस्ती की नहीं है, आपको स्प्रेड करना है पॉजिटिव एनर्जी को। जिसको रेकी सिखवानी है, जो अच्छी सोल है, फालतू वाले लोग नहीं, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जो बकवास करते हो, ऐसे लोग बिल्कुल ग्रुप में नहीं रखूंगी मैं, आपको भी नहीं रखना, ना ऐसे लोगों के संपर्क में भी आपको नहीं रहना, उनकी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे जो लोग हैं उनसे आप भी दूर रहें और हमको भी दूर रखें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, मैंने लिंक छोड़ी हुई है। शिव वाले जो जेंट्स लोग हैं उनका ग्रुप अलग है, तो शिव वाले ग्रुप में आप अपने जेंट्स लोगों को जोड़ सकते हैं, जो जरूरतमंद है, जो हीलिंग सीखना चाहते हैं या जिनको कुछ स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है, बिल्कुल ओपन है उनके लिए ग्रुप। शक्ति जो महिलाओं का ग्रुप बना है वो अपने फ्रेंड्स को या सहेलियों को या कोई आंटी भाभी को ऐड करना चाहें अभी या आगे कभी भी, उनके लिए वो डोर ओपन है। आपको लगता है कि आप रेकी सिखाएं किसी को मगर आपसे नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ग्रुप बनाएं, मुझे भी ऐड करें, हम उस रेकी को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप भी हीलर बन सकते हैं, आपका ग्रुप बनेगा तो आगे आप भी उसको डील करेंगे। हीलिंग सेकेंड लेवल जिसने कर रखी है वो हीलिंग्स ले, हम लोग उसकी हीलिंग्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी हीलिंग का क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी हीलिंग की प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्लाइंट बढ़ेंगे, मनी एनर्जी आएगी। आप अपनी वर्कशॉप कराएं, मैंने जैसे एक सर से बोला, उनके वो एक मतलब कोचिंग पढ़ाते हैं, दो तीन ही स्टूडेंट अभी उनके पास है, तो मैंने बोला आप आगे बढ़ो, आप बच्चों की लिस्ट बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, मैं उनको एनएलपी, उनकी काउंसलिंग, उनकी माइंड पावर की टेक्निक, जो भी बच्चों के प्रति जो मुझे आता है, जो उनके लिए फायदेमंद है, मैं उनको सिखा दूंगी। और जो पैसा आएगा उससे उनका भी फायदा होगा और उनकी कोचिंग में बच्चे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें लोगों का सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, उनकी इनकम को बढ़ाने का जरिया भी चाहिए, क्योंकि मनी हर किसी के लिए जरूरी है आज के समय में। तो मैंने उनको इतना एडवाइस दिया कि आप तो बच्चों का ग्रुप बनाएं, उनके लिए जो यदि वो इंटरेस्टेड होंगे, हम पहले फ्री सेमिनार रखेंगे, बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स को अच्छा लगेगा तो वो सीखेंगे भी। जब वो सीखेंगे तो उसमें से का कुछ पैसा, क्योंकि मेहनत उनकी रहेगी, ग्रुप उन्होंने बनाया है, तो वो पैसे का जो भी अमाउंट आएगा उनके हिस्से में भी जाएगा। तो उनका ग्रोथ तो होगी पैसे को लेके, प्लस उनसे जुड़े हुए बच्चे तो उन्हीं के पास सीखने जाएंगे और उनसे भी चीजों से उनकी कोचिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हमको काम करना है और अपने अपने फील्ड में ग्रोथ हमको करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको काम करना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है ताकि वो भी आगे बढ़े। वो आप इतना बढ़ेंगे तो हम इतना बढ़ेंगे जो हेल्प कर रहा है। तो आप लोग इस चीज से पीछे ना हटे, लोगों की मदद करें। यदि आप ये चीजें सिखवाना चाहते हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, हीलिंग्स लीजिए, जो हीलिंग कर सकता है और जो नहीं करता वो हीलर बनिए, है ना। यूनिवर्स से जुड़ेंगे तो आपका फायदा ही होना है। कैंडल मैजिक्स है, क्रिस्टल हीलिंग है, एंजल हीलिंग्स है, रेकी हीलिंग्स है, जिसमें आपका मन लगे उसको सीख के उस चीज को आगे बढ़ाइए और लोगों को सिखाइए और क्लाइंट लेकर उनको अपने एनर्जी से हील करिए। ठीक है, सबको समझ में आ गई है आज की बातें? ठीक है, अब अपने अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, वीडियो को ऑन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा आप थोड़ा थोड़ा सा एक पर्सन क्वेश्चन पूछेगा। चलिए फटाफट कीजिए, फिर अपना 5-10 मिनट में मीटिंग एंड करूंगी मैं। किसी की कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो फिर आप मुझे बता दीजिए। मीटिंग कैसे लगी, अपना अनुभव ग्रुप में जरूर लिखें। कैसा लगा, क्या चीज अच्छी लगी, आप मुझे अपने अपने ग्रुप में जरूर मुझे शेयर करेंगे। तारीफ नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो भी नहीं बढ़ेगी। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, दिन भर में जितने लोगों की हो सके तारीफ करो, अप्रिशिएट करो। कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हेल्प करके उसको बोलो कि बहुत अच्छा काम करो, ये सारी चीजें जरूरी है हमारे लिए, है ना। क्वेश्चन नहीं है? जी,
हाँ, जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन लोग को उनके ही हिसाब से लाना पड़ेगा रेकी में। तो हम ये करेंगे कि अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करें, ये शब्द हमको देना पड़ेगा अपनी वर्कशॉप में, ताकि लोग अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानी को कैसे ठीक करें, ये सुनकर आएंगे। और उसके पीछे रेकी, रेकी, माइंड पावर और मेडिटेशन और डाइट जो जरूरी है, जो बेस्ट चीजें हैं, हम उनको वो बताएंगे। लेकिन शब्द ऐसा रखो, रेकी उनको नहीं पता क्या है, उनको लगा फालतू की चीजें मुझे नहीं सीखना। लेकिन आप जब बोलोगे अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करना है और अपनी परेशानियों से कैसे निकलना है, कि अचूक उपाय, लोग आएंगे। अचूक उपाय में पता नहीं क्या है। तो ऐसे शब्दों को आप यूज करके एक बार मीटिंग कंडक्ट कराएं या हम ही करें, तो बोले अपने फैमिली मेंबर से आप ज्वाइन करो, उसमें आपकी बीमारी कौन सी चल रही है उसको पता पड़ेगा, एक्यूप्रेशर के पॉइंट पता पड़ेंगे, डाइट पता पड़ेगी, कहाँ आपकी खराबी है, मशीन के थ्रू पता पड़ेगा कौन से चक्रा में खराबी है। तो ये हमको इस तरीके से नॉलेज देना पड़ेगा, तब उनको समझ आएगा, ऐसे नहीं आने वाला कोई। उनको उन्हीं के हिसाब से वर्ड से अट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा, तब उनका ब्रेन चेंज होगा। तो हम इस तरीके से भी करेंगे, उनके हिसाब से शब्द देके उनको अट्रैक्ट करेंगे, फिर उनको ये नॉलेज देंगे। क्योंकि रे की शब्द से बहुत लोग भागते भी हैं, उनको लगता पता नहीं क्या है। ठीक है, अगली बार ऐसे- ना, रिपीटेशन, देखिए रिपीटेशन जितना करेंगे एनर्जी उतनी अच्छी बनेगी। नहीं तो मॉर्निंग में तो करना है, सो के उठते ही। अफर्मेशन के बेस्ट टाइम सुन लीजिए, जब हम सोते हैं, नींद आने लगती है, गहरी नींद, हमको नींद आने वाली, हमको पता है, बस अफर्मेशन बोलते जाइए, इमेजिनेशन करते जाइए, सो जाइए। पूरी रात वो वर्क करेगा। और जैसे ही उठे, तो पहला विचार आपका अफर्मेशन आना चाहिए, उसी को बोलते रहिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। और दिन भर में कभी भी बोला, ये दो टाइम मैन है, सोते समय और सुबह जागते समय। अफर्मेशन को प्रिंट करा के सुंदर सा बढ़िया सा आप अपने सामने लगा लो, जहां आपको ज्यादा नजर आपकी जाती है, वो अफर्मेशन लगातार आपको एनर्जी देगा। ये भी एक तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वो करें। जब आप पानी पीते हैं तो अफर्मेशन डालें, खाना खाते हैं तो अफर्मेशन डालें, नहाते हैं तो अपनी बकेट में उस पानी में अफर्मेशन डालें, तो वो आपके ऑरा में रिसीव होती रहेगी। ये इतने तरीके हैं अफर्मेशन को यूज करने के, ठीक है ना। लेकिन अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग करो, इनके जरिए ही तो प्रोग्रामिंग होगी। आप नहाओगे तो बोल रहे हो, खा रहे हो तो बोल रहे हो, पी रहे हो तो बोल रहे हो, चल रहे हो तो बोल सकते हो। लेकिन ज्यादा वो नहीं करना, नहीं तो गाड़ी चला रहे हो बोल रहे हो, तो यदि एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं। सुबह उठते साथ, रात को सोते समय, खाना, पानी, नहाना और ब्रश कर रहे हो, तो इतनी पांच छह जगह यदि आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग होने लगेगी। काफी है इतना। और फिर आपके ऊपर है जितना बोल सके आप, ठीक है ना। ये जरूर बोलिए, आप जरूर करिए। और कोई बोलना चाहता है कुछ? जी, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़े, सबका अच्छा हो और सब लोग को अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब यही उद्देश्य है कि मुझे एक बेस्ट हीलर बनना है, लोगों को सेटिस्फेक्शन देना है, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, और उसी ड्रीम को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। कोई बात नहीं, अगले महीने फिर से होगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा, है ना। हाँ, आप करिएगा। बढ़िया, अच्छा है कि इस उम्र में आप सीख रहे हैं मैडम, वो आपको देख के बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे ही नई नई चीजें सीखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुझे लगा कि हमारी ग्रुप में इतनी रिस्पेक्ट है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी एज है, कितनी एज है आपकी? एज कितनी होगी आपकी भी? 67। फिर भी इस उम्र में लोग कहाँ, उनको लगता मैं आराम करूं, मुझे कुछ नहीं सीखना। लेकिन आपके अंदर जज्बा
आप बैठे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा। तो आपने सिखाया नहीं किसी को कभी, सिखाया नहीं आपने कभी किसी को? अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो सीखना है आप सीखिए, और आप सिखाना भी चाहें तो आप बढ़िया अपना एक यूट्यूब वीडियो चैनल खोलिए और सिखाइए आप उनको। ऐसे बैठे हैं, बैठ कर एक वीडियो बना दो और अपलोड कर दो उसको, आपका नॉलेज दूसरों तक जाना चाहिए। थैंक यू। और किसी का कुछ है बात तो फिर, नहीं तो फिर हम कट करें मीटिंग। और बताइए किसी। हाँ। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। अरे बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर को जोड़ा। बहुत ही अच्छा हुआ। आप ना अपना नाम लिख के, जगह लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो जो महिलाओं का जो ग्रुप बना है उसमें मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक। आपको भी प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल हो, सभी के पास बहुत अच्छी एनर्जी है, बस उसको निकालिए बाहर। बाहर जो जिसमें हॉबीज है उसको निकाल के लोगों को देना शुरू करिए आप लोग, है ना। हाँ, आप जुड़े रहिए और मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी, क्योंकि बहुत चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो हम लोग सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, है? हाँ। ठीक है। हस्बैंड जुड़े हैं तो वाइफ को जोड़ो, वाइफ जुड़ी है तो हस्बैंड को जोड़ो, ऐसे ही कभी कभार खेल खेल में दो, चलो देखो ये क्या बताती है। तो इस तरीके से ना हम एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे, तभी बदलाव आएगा। कैसे कोई फ्रेंड को जोड़ दो, कभी अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ दो, कभी इनका लिंक चलो सुन के देखो इनको ये क्या बताती हैं। ऐसे ही बदलाव आएगा, आपके फैमिली वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, दूसरे की जल्दी सुनते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। कोई कितना भी कहेगा आप नहीं मानोगे, कोई और आके कहेगा हाँ हाँ भाई क्या है, तो वो ऐसा ही है। तो ये हमारी साइकोलॉजी है, तो आप भी इस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ सकते हैं। और इस ग्रुप को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपने मेंबर्स को बढ़ाएंगे। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लीव करें। और कोई है? और किसी को कुछ बोलना है? चलिए, कोई नहीं है तो अब अपना क्वेश्चन